Hi everyone, myself नारायण सर फ्रॉम सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि अब पार्ट हमने 11 में आपको चैप्टर 10 के अबाउट लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया, जहाँ पर हमने आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, CFC एंड कन्वर्जन के अबाउट बताया। बाकी पॉइंट्स आप रीड करेंगे अच्छे से। जो डाउट होगा हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करिएगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। एंड एक्सरसाइज के सोल्यूशन की बात करें तो हमने मोस्ट ऑफ पॉइंट बता दिया, आप थ्योरी रीड करके उसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा सेंड करेंगे। क्लियर? कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट्स को आपको राइट कराया जाए, क्योंकि थ्योरी हमने एक्सप्लेन कर दी तो बेस उसी पर होगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा मैं अब यहाँ पर। वो है आपका पार्ट 1 है चैप्टर 11 स्टैंडर्ड 12। तो इसके अबाउट जाऊँ मैं तो बात करेंगे। चैप्टर का नेम ही है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात करें तो पहले जनरल फॉर्मेशन बताएंगे हम कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर होता क्या है, क्या मीनिंग है इसका। क्लियर? तो अब पॉइंट क्लियर करना। द कंपाउंड ऑब्टेन by substitution, the compound obtained by substitution of hydrogen by hydroxyl group, the compound obtained by substitution of hydrogen by hydroxyl group from alkane hydrocarbon is called alcohol. Like CH4 plus OH minus, हमने क्या किया आपको, CH3OH plus CH minus। और आप राइट कर सकते हो RH प्लस H2O, एसिडिक का बेसिक, एंड गिव्स ROH प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पार्ट से अगर देखें तो R इसका OH हो जाएगा। एक्वस मीडियम हमने रखा है यहाँ पर, तो रिलीज होगा क्या, H2 डाइहाइड्रोजन गैस। सो इन दोनों केस में ये कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन किसी भी अल्केन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से होता है, बट वो हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हो, बाई OH ग्रुप। तो OH ग्रुप से होता है तो उसे हम वर्ड देते हैं क्या, अल्कोहल। अब फिनॉल, बट व्हेन हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम aromatic hydrocarbon benzene by OH group, then compound is called phenol। ये बेंजीन हो गया। अगर इसका रिप्लेसमेंट यहाँ कराएं, चलो H2O हो गया, एसिडिक वाटर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। ये कंपाउंड फिनॉल है बाय रिमूवल ऑफ H2। सो अल्कोहल का फॉर्मेशन अल्केन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से होता है बाई OH ग्रुप, और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन का रिप्लेस होता है बेंजीन से बाई OH ग्रुप। एंड देन आफ्टर
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम यहाँ पर थर्ड, ईथर। ईथर पॉइंट्स है क्या यहाँ पर क्लियर? तो ईथर का फॉर्मेशन होता क्या है मैं आपको भी बता दूं यहाँ पर। द कंपाउंड ये जनरल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट आपके लिए। द कंपाउंड दैट ऑब्टेन बाय replacement of hydrogen from alcohol and phenol is called ईथर। तो इसे हम वर्ड ईथर देते हैं, लाइक ROH प्लस RH, ROR प्लस H2, फिनॉल RH प्लस H2। सो ये पॉइंट हो गया हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर कैसे बनते हैं इनके पॉइंट्स हमने बता दिया। और अल्कोहल का फॉर्मेशन अल्केन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बनता है बाई OH ग्रुप। फिनॉल बेंजीन के H को रिप्लेस करते बाई OH ग्रुप, और ईथर अल्कोहल फिनॉल दोनों की OH ग्रुप से हाइड्रोजन रिप्लेस करते बाई अल्काइल अराइल ग्रुप। तो ये हो गए अबाउट द व्हाट इज अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर ये पॉइंट्स हो गया इसका, और इससे रिलेटेड पॉइंट्स हमने ये बता दिया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो एक एक पार्ट हमें उठाना है आज स्टूडेंट। अल्कोहल फिनॉल ईथर नेम से ही पता चल जा रहा है कि चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। कैसे? एक अल्कोहल का टॉपिक हो गया, एक फिनॉल का टॉपिक हो गया और एक ईथर। तो अब सीधा पॉइंट पे जाएंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। एक एक को पार्ट उठाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम यहाँ पर अल्कोहल और फिनॉल जो भी पॉइंट्स बोलें इनके डिवीज़न की बात करें तो किस फॉर्म में आएगा। पहला पॉइंट है सिमिलर लाइक हेलोअल्केन, हमने राइट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH group, on the basis of number of OH group। क्लियर? इसमें पहला पार्ट है मोनो हाइड्रिक अल्कोहल। एक एक पॉइंट मोनोहाइड्रिक है, दूसरा है अगर देखा जाए यहाँ तो मोनोहाइड्रिक, दूसरा ये फर्स्ट हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 4 है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा यहाँ पर जाए तो हम राइट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, on the basis of hybridization। On the basis of hybridization
तो एल्कोहल कंटेन sp3 कार्बन OH बॉन्ड, क्यों? एल्कोहल contain sp2 कार्बन एल्कोहल बॉन्ड। सिमिलर लाइक हेलो अल्केन ही है, हम यहाँ पर राइट करेंगे क्या? विनाइल अल्कोहल, और यहाँ राइट करेंगे अराइल अल्कोहल। इधर जाएंगे तो हम 3 पार्ट राइट कर सकते हैं, 1 2 3। अल्काइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। सो स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि आप हैलो अल्केन पढ़ रहे हो, क्योंकि हैलो अल्केन और इसका डिवीज़न ऑलमोस्ट सेम ही है। हमें सिर्फ OH की जगह वहाँ हम हैलोजन लेते थे, X लेते थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और यहाँ हम OH ले रहे हैं। बाकी नेम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है नेम में यहाँ देखा जाए तो। सो स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, डेफिनेशन राइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, मैं बोलूँगा वही राइट करना आपको, तो और उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट समझाते जा रहा हूँ मैं। तो इस टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन भी वही होगी हैलो अल्केन की, बट सिर्फ वर्ड अल्कोहल यहाँ बढ़ रहा है। तो हम बात करेंगे मोनो डाई या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो एक एक का एग्जांपल देते जा रहे हैं, उससे समझते जा रहे हैं। पहला है मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मीनिंग एल्कोहल दैट कंटेन 1 OH ग्रुप। जिस अल्कोहल के पास सिर्फ एक OH ग्रुप हो वही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो CH3 CH2 OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। नेक्स्ट लाइक CH3 CH CH3 OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। CH3C CH3 CH3 OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कितने कार्बन है, कितनी चेन है, ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? मायने रखता है कि OH का नंबर कितना है। एक है अल्कोहल, दैट्स इट, क्लियर है, मोनोहाइड्रिक है। बट मोनोहाइड्रिक में भी हम देखें तो बहुत से कैटेगरीज हैं। कौन से हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी। क्योंकि राइट हम डेफिनेशन वो पॉइंट से अभी नहीं राइट कर रहे, रीजन अभी हमने जस्ट हैलो अल्केन हैलोरिन में राइट किया है। बस वहाँ हमने बताया कि अल्कोहल है, वहाँ हैलाइड था। OH अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल, और OH टर्शियरी कार्बन से अटैच है तो 3rd डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल के टाइप टोटल हो गए कितने? 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। एंड देन सेकेंड पॉइंट मोनोहाइड्रिक, और उसके टाइप में भी डिवाइड कर दिया हमने। अब बात करेंगे दूसरा डाई हाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करूं मैं यहाँ पर, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा? क्लियर? सो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें, द अल्कोहल दैट कंटेन 2 OH ग्रुप दैट लाइज ऑन सेम कार्बन और डिफरेंट कार्बन लाइक दिस। देखो स्टूडेंट, ये 2 कार्बन है, 2 OH। इस फॉर्म को विसिनल फॉर्म बोलते हैं, आपको पता ही है। ये एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, ये इसका नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लियर? तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसका नेम भी लिखे हैं IPC, तो अल्कोहल के लिए हम क्या लेते हैं? ऑल। तो 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इथेन 1 2 डाईऑल। सो स्टूडेंट, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल का नंबर कार्बन चेन में अगर 2 हो तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल देते हैं।
क्लियर। डाइहाइड्रिक में इसमें भी आ सकता है, बेंजीन में भी आ सकता है, मतलब एरोमेटिक में भी आ सकता है। जैसे ये देखो, ये भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ये भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और ये भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लियर। जैसे इसका नेम कैटेकॉल, क्लियर। ग्लिसरॉल कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनोल। तो मैं बात करूं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो चाहे बेंजीन तो एरोमेटिक में आ गया, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसके पास कंपाउंड के पास 2 OH ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम बात करेंगे तीसरा, दैट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? पॉइंट्स। ट्राइहाइड्रिक का मतलब अल्कोहल दैट कंटेन 3 OH ग्रुप। जिस अल्कोहल के सीरीज में 3 OH ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में आता है सबसे बेस्ट एग्जांपल, वो है ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का बेस्ट एग्जांपल है, ये रहा, जिसके अंदर क्या है? 3 OH ग्रुप है। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। अब बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल नंबर 4 राइट करेंगे हम, अल्कोहल। इसमें किस ग्रुप को रखेंगे हम? जिसके पास OH के नंबर क्या हो? मोर देन 4 हो। अगर अल्कोहल के नंबर मोर देन 4 हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो अल्कोहल को OH के नंबर के बेस पर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। क्लियर स्टूडेंट? सो मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पहला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH के ग्रुप के बेस पर, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में भी आपको बताया। सो इसके अबाउट अगर जाते हैं तो ये अल्कोहल हो गए मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। अब बात करेंगे, डिवीजन जो दिखाएंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर जाएं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर जाएं तो पॉइंट्स क्या होंगे? क्लियर? सो क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? पहला पॉइंट्स है कंपाउंड दैट कंटेन sp3 कार्बन अल्कोहल बॉन्ड। अगर sp3 के बेस पर जाए तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे? जैसे एक मिलेगा आपको क्या? अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है? R फॉर अल्काइल ग्रुप। अब R फॉर अल्काइल ग्रुप है, तो मैं आपको बता दूं अल्काइल ग्रुप का हर एक कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अल्काइल ग्रुप का हर कार्बन स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो ऐसे केस में एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इफ अल्कोहलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इट इज कॉल्ड व्हाट? अल्काइल अल्कोहल। अब अल्काइल अल्कोहल में ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये मोनोहाइड्रिक में हो, ये सेकेंडरी भी हो सकता है और ये टर्सरी भी हो सकता है। तो ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री। बट जहाँ जहाँ OH अटैच है वो सारे कार्बन में सिमिलरिटीज क्या है कि वो कार्बन OH ग्रुप कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइज है, ये इसका पॉइंट्स हो गया। तो अब बात करेंगे चैप्टर 12 के पार्ट 1 में आगे के पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा। अल्काइल अल्कोहल में 3 पार्ट हमने डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, इसमें जाएंगे जिसका नेम है अलाइल या अलाइलिक अल्कोहल।
अलाइलिक एल्कोहल की बात करें तो क्या पार्ट होगा? अलाइलिक एल्कोहल किसको बोलेंगे? सो अलाइलिक एल्कोहल की बात करें तो इफ OH group attached with sp3 hybridized carbon, next to carbon is sp2 hybridized, then it is called allylic halides. Means अगर एल्कोहल एक ऐसे कार्बन से लगा हो, एल्कोहल एक ऐसे कार्बन से लगा हो जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और अगले दो कार्बन पर sp2 मतलब डबल बॉन्ड हो, तो समझ लेना इस फॉर्म का नेम क्या है? अलाइलिक एल्कोहल। हम अलाइलिक को भी तीन फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बट व्हाट वे? देखो CH है, अब ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, अब ध्यान देंगे ये C हो गया, इसी से OH अटैच है, तो है कौन सा पॉइंट हो गया? अलाइल हो गया। अब अलाइल में ये दोनों हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री हो गया, ये इसमें एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया तो 2 डिग्री हो गया, और दोनों साइड कार्बन हो गए तो यहाँ पर 3 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो अलाइलिक एल्कोहल भी तीन टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, दैट्स ऑल। एंड देन आफ्टर इस पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, अलाइलिक भी हो गए। अलाइलिक के बाद अगला पार्ट उसी में पढ़ेंगे हम लोग बेंजाइलिक एल्कोहल। तो हाइब्रिडेशन के बेस पर अगला पार्ट होगा हमारा नंबर 3 बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करें तो क्या होता है? बोलते हैं इफ OH अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन and next to the benzene, अगर एल्कोहल sp3 से अटैच है, एक ओपन चेन अल्केन हाइड्रोकार्बन, और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, तो इसका नेम पड़ेगा क्या? बेंजाइलिक एल्कोहल। हम बेंजाइलिक को भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब बेंजाइलिक की बात कर रहे हैं हम, तो ये बेंजीन हो गया, मैं 3 बेंजीन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो बेंजाइलिक को भी प्राइमरी, सेकेंडरी, हमने OH लगा दिया तो ये बेंजाइलिक फॉर्म हो गया स्टूडेंट, ये बेंजाइलिक फॉर्म हो गया। अब दोनों ऊपर नीचे हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन, ऊपर नीचे एक कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया तो 2 डिग्री, और ऊपर नीचे दोनों कार्बन हो गया तो ये हो गया 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, दैट्स ऑल। तो बेंजाइलिक, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एक ओ एल्कोहल जिस पर कैसा बॉन्ड है? एक ओ एल्कोहल जिस पर OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है sp3 और नेक्स्ट बेंजीन से अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक को भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिवाइड कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि बेंजाइलिक एल्कोहल जो है यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, बट इज द पार्ट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये एलिसाइक्लिक, अल्काइल, बेंजाइलिक और ये अलाइलिक, ये सब में क्या दिख रहा है? एक ही OH दिख रहा है। तो मतलब ये सब के सब जो हमने बताए, आपको नेम बताए हैं, ये सब कैसे हैं? मोनोहाइड्रिक के भी टाइप बनेंगे, राइट? तो मोनोहाइड्रिक में ये बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। अब क्लियर? सो बेंजाइलिक एल्कोहल के बाद अब हम जो बात करेंगे जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा, उस पॉइंट पे जाते हैं और लिखते हैं क्या कि अल्कोहल डिवीजन में हम जाएंगे। अब अल्कोहल कंटेन sp2 कार्बन है अल्कोहल बॉन्ड। इसमें पहला फॉर्म है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल का मीनिंग क्या है? विनाइल अल्कोहल की बात करें तो हम लिखेंगे OH जिस कार्बन से लगा है वो कैसा हो?
बोलते कि एल्कोहलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ अल्कीन हाइड्रोकार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ अल्कीन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। ये तो विनाइल कॉमन नेम भी है, विनाइल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें एक से ज़्यादा कार्बन को यहाँ इंक्लूड करें लाइक दिस वे, दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, विनाइल फॉर्म, क्योंकि जिससे लगा है OH कैसा हाइब्रिडाइज है, वो किस टाइप का हाइब्रिडेशन रखता है, वो रखता है sp2 विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड की बात करेंगे, वो है अराइल अल्कोहल। बोलते हैं कि एल्कोहलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन a benzene is called aryl alcohol, is called aryl alcohol। so aryl alcohol का मीनिंग क्या होता है, अगर हेलोजन अल्कोहलिक ग्रुप डायरेक्ट अटैच किससे है, किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन। सो डिवीजन की बात चल रही थी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ये पॉइंट्स हमारा हो गया। अब इसी में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ईथर का। तो एक पॉइंट और उठाते हैं हम, यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करें तो ईथर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम देखेंगे दोनों साथ में। एक होता है सिंपल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा है मिक्स्ड ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट। अगर इस पॉइंट को हम जाएं, देखें, डिस्कशन करें इस पॉइंट पर। सो सिमेट्रिकल ईथर का पहचान क्या है भाई, वो है, बोलते क्या, ये बोथ अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच विथ O इफ बोथ अल्काइल और अराइल ग्रुप attached with O functional group are same is called symmetrical or simple ether। अगर ऑक्सीजन से अटैच दोनों अल्काइल या अराइल ग्रुप सिमिलर हो तो उसे वर्ड देते हैं क्या, हम सिमेट्रिकल ईथर। लाइक CH3 सिमेट्रिकल, लाइक डाइफिनाइल ईथर कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल ईथर का मीनिंग, जो दोनों अल्काइल अराइल ग्रुप है दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर, मीन्स एक जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं, R1O R2 means R1 and R2 both are same, तो that is symmetrical ether। हमें यही डेफिनेशन यहाँ पर राइट करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस जहाँ लिखा है कि R सेम, ध्यान देना स्टूडेंट, क्या मैं बोल रहा हूँ, जहाँ लिखा R सेम वहाँ लिख देंगे R नॉट सेम, जहाँ लिखा है सेम वहाँ लिख देंगे R नॉट सेम। तो हमारा जो ईथर है वो क्या बन जाएगा, व्हाट काइंड, अनसिमेट्रिकल। सो इफ बोथ अल्काइल और अराइल ग्रुप attached with O are not same is called
mixed or unsymmetrical ether like CH3O benzene, methyl phenyl ether like CH3 CH2O with benzene. सो ये ईथर कैसे हैं, मिक्स आर अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल. सो स्टूडेंट, ये हो गया डिवीजन अबाउट द एल्कोहल, फिनॉल, ईथर. तो एल्कोहल का डिवीजन हो गया, ईथर का डिवीजन हो गया. अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे जब, तो हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर, एल्कोहल के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज के, फिर फिनॉल, फिर ईथर. सेपरेटली हम एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट, आज चैप्टर 11 स्टैंडर्ड 12 के पार्ट 1 में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में आएंगे न्यू टॉपिक के साथ. थैंक यू.